हम लोग कभी धर्म का मुद्दा नहीं उठाते हैं और सदैव वही लोग ही प्रारंभ करते हैं। जैसे चुनाव में जिन्ना को ले आए वो तो धार्मिक बात वही करते हैं और आरोप हम पर लगाते हैं। तो सड़कें जो हैं चित्रकूट के अंदर की काफी टूटी फूटी। हर आदमी का अनुमान ये है कि 300 के आसपास भाजपा रहेगी। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और लगभग 2,500 से 3,000 किलोमीटर का सफर हम लोग इस उत्तर प्रदेश के चुनाव की नब्ज टटोलने के लिए कर रहे हैं। ये सफर दिल्ली से शुरू हुआ और ये हमारा सफर आज चित्रकूट में आ पहुंचा है। चित्रकूट के हमने चुनावी नब्ज को टटोला है। धर्म नगरी है, प्रभु श्री राम की तपोस्थली है, मंदाकिनी का संगम है, अद्भुत स्थान है। यहाँ जिस हिसाब से तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं और एक बहुत यहाँ पर एक जो माहौल है यहाँ का पूरा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ यूपी सरकार में राज्य मंत्री, चित्रकूट से सदर विधायक और उसके अलावा भाजपा से प्रत्याशी हैं। इनसे कुछ हम सवाल जवाब करेंगे। इनसे 5 साल का हम यहाँ पर हिसाब भी मांगेंगे और मैनिफेस्टो भी पूछेंगे कि आखिरकार वो 5 साल में जो आप नहीं कर पाए वो आगे आपके क्या क्या प्लान्स हैं। इस क्षेत्र को डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर आज भी ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो कि हमेशा से 2-3 मायनों में आप चर्चा में रहता है। बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स से मंत्री जी आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि इस समय दिनचर्या आपकी बहुत व्यस्त चल रही है, इलेक्शन का टाइम है। क्या लग रहा है 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, अब आपको क्या महसूस हो रहा, भाजपा की सरकार कहाँ खड़ी है? निश्चित रूप से पहले फेज से ही भाजपा बड़ी बढ़त बनाई हुई है और अगले जैसे जैसे अगले चरण आते जाएंगे भाजपा की बढ़त और अधिक होती जाएगी। जनता पहले से ही मनमना चुकी थी। योगी आदित्यनाथ जी का जो शासन था उसको जनता ने बहुत अधिक पसंद किया है और बहुत दिन बाद ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो साफ सुथरा है और स्ट्रिक्ट डिसीजन भी लेता है, स्ट्रिक्ट एक्शन भी करता है। तो सारे लोग उनको पसंद करते हैं और ये मोदी और योगी जी के जो व्यक्तित्व है, उनके जो काम हैं, उनके आधार पर जनता उनको पुनः सत्ता में लाना चाहती। क्या लगता है, आप लोगों के ऊपर हमेशा आरोप लगते हैं कि आप लोग धर्म की राजनीति करते हैं, तो क्या अब आप लोगों के पास विकास का मुद्दा छोड़ के केवल धर्म का मुद्दा, समाजवादी पार्टी के नेता ऐसा आरोप लगाते हैं? हम लोग कभी धर्म का मुद्दा नहीं उठाते हैं। हम लोग हमेशा विकास की बातें करते हैं और सदैव वही लोग ही प्रारंभ करते हैं। जैसे चुनाव में जिन्ना को ले आए वो जिन्ना की कोई भूमिका नहीं यहाँ के चुनाव में, लेकिन उनको लगता है कि इससे उनका मतदाता प्रसन्न हो जाएगा। तो धार्मिक बात वही करते हैं और आरोप हम पर लगाते हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि जब उनका 4 बार शासन रहा और ऐसा कोई काम उल्लेखनीय नहीं किया जिसके नाम पर वो वोट मांग सकें, तो हमेशा वो जातियों का समीकरण बनाना, समाज में विखंडन पैदा करना, धार्मिक आधार पर लोगों को गोलबंद करना, इस प्रकार की बातें वो निरंतर करते रहते हैं और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। भाजपा कभी ऐसा नहीं करती। भाजपा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो उस पर यकीन करती है और वही लगातार कर रही है। आगे भी उसी आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। पिछले 5 सालों में चित्रकूट के विकास की अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे रिपोर्ट कार्ड मांगूं, क्या क्या विकास यहाँ पर आपने करा है? क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बुंदेलखंड का पिछड़े में आता है, लेकिन ये जिस स्थली में हम आपसे बात कर रहे हैं इस प्रभु श्री राम की तपोस्थली है। यहाँ के विकास कार्य की आपने कहाँ पे क्या क्या विकास कार्य कराया? अपने विधानसभा की यदि मैं बात करूँ, यहाँ 300 से अधिक नए संपर्क मार्गों का निर्माण हुआ है और 150 से अधिक मार्ग जो टूटे थे उनका जो दुरुस्तीकरण हुआ है, उनकी मरम्मत हुई है। 12 पुल नए बनाए हैं और जो पुराने पुल थे, अपने में विधानसभा की बात करूं, जो काफ़ी समय से अधूरे पड़े थे, उनको पूरा कराया है। इसके अलावा जो हमारा चित्रकूट मुख्य धार्मिक केंद्र है, इसको बहुत बड़ी बातें हुई हैं जो बहुत लंबे समय से मांग थी। एक तो फ्री जोन बनाने की मांग होती थी, क्योंकि चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बटा हुआ है और यात्री के लिए उसका महत्व न होकर के किस प्रदेश में है, उसके लिए धार्मिक महत्व होता है। आने जाने में उनको हर जगह टैक्सेशन, पुलिस का पूछताछ, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। योगी जी महाराज ने
इसको विधानसभा में इस कानून को पास कर दिया और चित्रकूट को मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया। और फ्री जोन हो जाने से दोनों तरफ के यात्री और जो भी पर्यटक आना जाना चाहते हैं उनको आने जाने में कोई सुविधा नहीं होगी। बड़ी डिमांड थी लंबे समय से। दूसरा, उन्होंने इसको जिस प्रकार से काशी को, मथुरा को, विंध्याचल को उन्होंने तीर्थ विकास क्षेत्र बनाया है, उसी प्रकार का इसको भी तीर्थ विकास क्षेत्र बना दिया है, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास क्षेत्र। और अब चित्रकूट का विकास उसी जो हमारा ट्रस्ट बन गया है उसके माध्यम से होगा। और ये एक बहुत बड़ी देन है। आपको मैं यदि स्मरण कराऊं, 7 बार यहाँ मुख्यमंत्री जी आए, 1 बार प्रधानमंत्री जी आए। यहाँ एक्सप्रेसवे बन रहा है, लगभग बनकर तैयार है, 1 महीने बाद चालू हो जाएगा। यहाँ हवाई अड्डा बन करके तैयार है। यहाँ डिफेंस कॉरिडोर की प्रक्रिया प्रारंभ है, ज़मीन का अधिग्रहण हो गया है, टेंडर हो गए हैं, बहुत जल्दी अब फैक्ट्रियाँ लगेंगी। नहरों की का जाल बिछाया गया, जो पुरानी नहरें पड़ी थी, पानी नहीं जाता था, उनकी सफाई की गई। जो लिफ्ट इरिगेशन थे उनकी मशीनें बदली गई, बिजली की व्यवस्था की गई, उनको 24 घंटे बिजली मिलती है, पर्याप्त पानी आ रहा है। मंत्री जी, यहाँ जब मैं यहाँ पर आ रहा था, सड़कें जो हैं चित्रकूट के अंदर की काफ़ी टूटी फूटी हैं। कई बार मैंने लोगों से जब पूछा कि भाई ये बनी नहीं, तो उनका शिकायत थी कि जो है हमारा इस क्षेत्र में जो है सड़कों पर जो है जो हाईवेज तो बने, रोड किनारे तो बनाई गई, लेकिन शहर के अंदर जो प्रमुख मार्ग थे बड़े बड़े गड्ढे, वहाँ पे हम गाड़ी से आ रहे थे तो मंत्री जी मिले। सामान्यतया जो शहर के अंदर का काम होता है वो नगर पालिका के अधीन होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं जो करवी नगर के अंदर जो मेन रोड जाती है वो रोड निश्चित रूप से NH है, नेशनल हाईवे है। और इस नेशनल हाईवे को एक बार पूरा हम लोगों ने नया बनाया है और इसका बाईपास भी मंजूरी की प्रक्रिया में है। बाईपास करीब 24 किलोमीटर का है। उसके बन जाने के बाद अंदर जो बहुत ज़्यादा यातायात है वो कम हो जाएगा और ये समस्या दूर हो जाएगी। मंत्री जी, ऐसा कहा जा रहा है कि पहले फेज़ में कहीं ना कहीं जो है भाजपा को डेंट लगा है और चूंकि जाट लैंड में पूरा वोटिंग हुई है, दूसरे वोट बैंक भी, तो अब आपका अनुमान क्या है कि भाजपा इस बार कितने 100 के पार जाने वाली है? हम लोगों का पहले से भी आकलन यही था और अब जहाँ से जो रिपोर्टिंग आ रही मीडिया के माध्यम से या अन्य सोर्सेज से, हर आदमी का अनुमान ये है कि 300 के आसपास भाजपा रहेगी। 300 के आसपास भाजपा रहेगी। अच्छा, वो मुद्दे क्या हैं आपके जो आपने पिछले 5 साल का काम किया है, आगे जो आप 5 साल यहाँ के चित्रकूट की बात करूँ, यहाँ के विकास के लिए कहाँ आपको लगता है कि ये कमी मैं 5 साल में नहीं पूरी कर पाया, तो अगले 5 सालों में मैं इन सब कामों को करूँगा? चित्रकूट के विकास की यदि मैं बात करूँ तो सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं उसमें से यहाँ थोड़े बहुत संपर्क मार्ग रह गए हैं, उनको पूरा करना। बिजली हमने घर घर दे दी है, लेकिन फिर भी यदि कोई पुरवे में या किसी गांव के किसी कोने में छूटा हुआ है उसको पूरा करना। पानी यहाँ हर घर नल, हर घर जल योजना के माध्यम से हम घर घर लगा रहे हैं, उसका अभी काम प्रारंभ हुआ है, उसको बहुत जल्दी पूरा कराना। और उसके अतिरिक्त 2 बड़े काम हम करना चाहते हैं। एक तो इसको हम टूरिस्ट हब बनाना चाहते हैं कि चित्रकूट में बढ़िया होटल्स हों, क्योंकि अब 3 मार्ग हो गए। थल मार्ग यानी हमारा जो एक्सप्रेसवे दिल्ली जा रहा है, वहाँ से बहुत अधिक हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आएंगे, टूरिस्ट भी आएंगे और भी बहुत सारे लोग आएंगे। वायु मार्ग से भी हमारा हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है, बन के तैयार हो गया है, तो देश विदेश के लोग यहाँ आएंगे। और जल मार्ग, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हवाई अड्डा उनका दिया हुआ है, ये आप लोग तो सिर्फ फीता काट देते हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं, वो लोग सब उन्हीं का है, वो कोई बाहर के थोड़े, उन्हें पता है कि भाजपा ये सब भाजपा में है, वो भी भाजपा के अंदर सब देखेंगे समाहित हो जाएंगे। इन पार्टियों को कोई अस्तित्व भविष्य में बचने वाला नहीं, उस दृष्टि से वो ठीक कहते हैं। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि वायु मार्ग से भी और जल मार्ग में, जमुना जी में अभी हमारा ये पानी का जहाज़ चलने वाला है, तो चाहे जल मार्ग हो, चाहे थल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, सभी मार्गों से लोग चतुर्दिक से यहाँ चित्रकूट में आएंगे। तो चित्रकूट में बढ़िया होटल्स की व्यवस्था करना चाहते हैं, बढ़िया जो टैक्सीज़ हैं, गाड़ियों की व्यवस्था करना चाहते हैं, और जो नए लड़के हमारे गाइड बनेंगे जो चित्रकूट की महिमा के बारे में लोगों को ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों में उनको बताएंगे, तो ये एक बड़ा व्यापक, इसमें रोज़गार भी मिलेगा लोगों को, और आने वाले तीर्थयात्री यहाँ रुकेंगे और एक सेंटर्ड प्लेस ये होगा। और यहाँ से लोग प्रयाग भी जा सकेंगे, संगम स्नान करके लौट सकेंगे, लोग मैहर भी जा सकेंगे, देवी के दर्शन भी कर सकेंगे, खजुराहो भी जा सकेंगे, अन्य तीर्थ क्षेत्रों को भी जा सकेंगे। प्रातःकाल गए और शाम तक घूम के लौट आए, और चित्रकूट उनका मेन स्टेशन होगा। तो एक इसको मैं टूरिस्ट हब बनाना चाहता हूँ, मुख्य बिंदु मेरा ये। दूसरा, मैं इसको एक एजुकेशन का हब बनाना चाहता हूँ, ताकि हमारे लड़के मेरिटोरियस हों और कंपटीशन के माध्यम से वो बहुत कम्पीट करके आगे जा सकें।
ताकि रोज़गार के लिए हमारे जो लोग बाहर जाते हैं। वैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, हमारा जो ये सुरक्षा गलियारा है उसमें भी, और जो हमारा ये एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ की ज़मीनें इंडस्ट्रियल एरिया बना दी गई, घोषित कर दी गई। तमाम सारी फैक्ट्रियाँ लगेंगी उसमें, बिना पढ़े लिखे भी, कम पढ़े लिखे भी, ज़्यादा पढ़े लिखे। यहाँ पे किस मंत्री जी किस टाइप की फैक्ट्री, आप यहाँ पे किस टाइप का काम यहाँ पर, क्योंकि बुंदेलखंड को बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। मैं अगला सवाल जो मेरा था वो रोज़गार को लेकर ही था, जो कि आप जिसी मुद्दे पर आप आ गए। मेरा सवाल अगला जो था वो यही है कि रोज़गार और महंगाई इस सरकार में जो है, लोग त्रस्त हैं, सरसों के तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। मैं ये सब बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, मैं उस लिहाज से आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो एक रोजगार का मुद्दा, युवा जो है वो मैं इस समय 3000 किलोमीटर की यात्रा में मंत्री जी निकला हुआ हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में। आगे मैं पूर्वांचल की ओर मेरा सफ़र जाएगा। मैं उसकी रोजगार के मसले पे सरकार कहाँ पे पिछड़े रह गई, या महंगाई के मामले में? रोजगार के मामले में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, सरकारी नौकरी दिया। इसके पहले जो पिछली सरकारें थी वो 1.5-2 लाख से ज़्यादा कोई नौकरी 5 साल में नहीं देता था। और इसमें जो सबसे खास बात रही, एक भी रुपया घूस नहीं लगा एक भी किसी भी अभ्यर्थी को, और एक भी सिफारिश नहीं हुई, ना प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय से, ना मुख्यमंत्री कार्यालय से। बहुत फेयर सिलेक्शन हुआ। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो नौकरी पाया हो, आपको बताएगा कि उसको कोई एक भी पैसा कहीं देना नहीं पड़ा, और ना कहीं किसी के पास जाना पड़ा नौकरी के लिए। एक बात, सारी उन्होंने वैकेंसीज भर दी हैं, और मैं समझता हूँ बहुत माइन्यूट ऐसी वैकेंसीज बची होंगी जो नहीं भरी गई। दूसरा, हमने जो MSME सेक्टर है, लघु उद्यम है, मध्यम है और कुटीर उद्योग है, उसमें जो छोटे छोटे उद्यमों में हमने इनको लोन कराया, स्टार्टअप है, उसमें एक छोटी छोटी फैक्ट्री में 4-5 आदमी को नौकरी मिलती है। हमारा एक आकलन है कि हमने करीब 2 करोड़ लोगों को ऐसे लघु उद्यम में नौकरी दी होगी। इसी प्रकार से जो हमारे बाहर से भाग करके मजदूर आए थे, जिनको हमने वाहनों के माध्यम से उनके घर पहुंचाया है, उनकी भी हमने स्किल मैपिंग कराई है कि कौन से मजदूर के पास कौन सा हुनर है और क्या काम कर सकता है, और उनको भी हम हुनर के माध्यम से उनको रोज़गार देने वाले हैं। रोज़गार हमारी बहुत प्राथमिकता है। हमारे चित्रकूट से बहुत पलायन होता था, हमारे पूर्व किसी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने इस पर ध्यान दिया है। और नौकरियां भी जो पहले मिलती थी, एक विशेष प्रकार की सूची आया करती थी, लेकिन इस बार जो नौकरियां निकली, हमारे यहाँ से भी कई हज़ार बच्चों को नौकरी मिली है, और लड़के बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन आगे भी हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हमारा सुरक्षा गलियारा डिफेंस कॉरिडोर है, उसमें राइफल भी बनेगी, उसकी कार्ट्रिज भी बनेगा, तोप भी बनेगी, उसका गोला भी बनेगा, सारी चीज़ें बनने वाली हैं। इसके लिए प्लॉट अलॉट हो गए, और क्या कहते हैं, क्या इसमें ये बड़ी योजना है बुंदेलखंड के विकास की? जी, ये 700 हेक्टेयर ज़मीन इसमें ले ली गई है, सबका भुगतान हो गया है, टेंडर्स हो रहे हैं, इसमें फैक्ट्री आने वाली, कंपनियाँ आने वाली हैं, और बहुत जल्दी इसमें काम शुरू होगा। और जैसे ही काम शुरू हो जाएगा, तमाम बच्चों को नौकरी तो वहाँ मिलेगी। इसके बाहर एक बहुत बिग सिटी तैयार हो जाएगी, जिसमें लोग अपने जो छोटे छोटे उद्योग, स्वरोजगार है, अपनी दुकान है, यार कोई काम है, उसके माध्यम से समझता हूँ कई हज़ार लोगों को वहाँ रोजगार मिलने वाला है, और चित्रकूट जिले की, लगभग पूरे जिले की बेरोजगारी दूर हो जाएगी। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी की सरकार के कई नुमाइंदे कहते हैं कि भगवान को तो सब मानते हैं, लेकिन जो भाजपा वाले हैं, इन्होंने राम पर कब्जा जमा रखा है। ये क्या राम सबके नहीं है? किसने मना किया वो कब्जा कर ले? देखिए, मैं उसको बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आप विषय ले आए। ये जो मुकाबला है ना, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले पर और राम मंदिर बनाने वालों के बीच सीधा मुकाबला है। हम इसको कहते नहीं हैं, लेकिन वो उनका खुद से अंदर से बोलने लगते हैं कि राम को कब्जा कर लिया। भाई, मैं तो कहता हूँ मथुरा की बात तो करने लगे ना कि मथुरा का जो कृष्ण मंदिर है उसको हम बनाएंगे। हम नहीं करते, चलो तुम ही करो। कभी नहीं करेंगे। मुझे पता है वो जिन्ना का नाम लेंगे, वो पाकिस्तान का नाम लेंगे, और वो दंगा कराएंगे जब मुजफ्फरनगर में, तो दंगाइयों को लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर नाश्ता कराएंगे, उनके साथ गलवाहियाँ डालेंगे, और जब राम भक्त जाएंगे मंदिर बनाने तो उनको गोलियों से भून देंगे, सरयू का पानी लाल कर देंगे। ये प्रवृत्ति की बात है, स्वभाव की बात है, और अपना अपना हर व्यक्ति का एक चरित्र होता है, उनका चरित्र यही, वो यही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमारे साथ इतना समय देने के लिए। अब इनको चूंकि इलेक्शन का टाइम है, मंत्री जी के पास भी समय की कमी है, और इनसे तमाम सारे मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई। सबसे अहम बात जो समाजवादी पार्टी हमेशा कहती थी, उनको जिस तरह से इन्होंने अपना डिफेंड किया, इनका अपना एक अलग मुद्दे, लेकिन उसके अलावा चित्रकूट के विकास की जो रूपरेखा है वो बहुत अहम होने जा रही है। और चूंकि बुंदेलखंड जहाँ सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा है, किसान आत्महत्या हो, यहाँ पर हर साल सुर्खियां बनती हैं, और देश प्रदेश विदेशों की मीडिया उसको हाईलाइट करती है
तो अब हम चाहे जो भी सरकार विधानसभा पहुंचे उनसे यही उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र के लिए केवल दिल्ली से बैठ के यहाँ का खाका तैयार ना किया जाए, बुंदेलखंड आया जाए, यहाँ की नब्ज टटोली जाए, यहाँ के लोगों से मिला जाए, उसके बाद इसके विकास का अंतिम रूप दिया जाए। फिलहाल मेरे सहयोगी के साथ में मैं विनीत त्रिपाठी, नवभारत टाइम्स।